हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग सद्विचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे। चलिए आज आगे देखते हैं। अग्नि का तद्भव शब्द क्या है। तद्भव हम सभी जानते हैं किसे कहते हैं। तो तद्भव जो संस्कृत के शब्द का हिंदी में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। तो अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग होगा। ठीक है। आग का तत्सम शब्द लिखिए। तो तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं, जो संस्कृत के जो शब्द ज्यों का त्यों आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आँख का क्या हो जाएगा, आँख का नेत्र और चक्षु या अच्छी भी होता है। ठीक है। विद्यालय शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो विद्यालय शब्द क्या है, हमारा यौगिक शब्द है। ठीक है। विद्यालय हमारा क्या, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द हम कहते किसे, वो शब्द जिसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। कुर्सी शब्द किस वर्ग में आते हैं, तो कुर्सी शब्द विदेशज शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द तत्सम से परिवर्तित होकर बने हो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि आग का क्या, अग्नि का तद्भव शब्द क्या है, आग है। ठीक है। हस्त का तद्भव शब्द लिखिए। हस्त का तद्भव शब्द हाथ है। जल किस 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 भेद का है, तो जल जो है हमारा रूट शब्द है। रूट शब्द किसे कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं। रेल शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो रेल जो है, रेल क्या है, जो विदेशज शब्द है। ठीक है। इस पर फिर हम लोग एक बार देखते हैं अग्नि क्या है। अग्नि का तद्भव शब्द, अग्नि का तद्भव आग है। आग का तत्सम शब्द, आग का तत्सम शब्द नेत्र है। विद्यालय शब्द किस प्रकार का है, तो विद्यालय यौगिक शब्द है। कुर्सी शब्द किस वर्ग में आता है, तो कुर्सी शब्द विदेशज शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द तत्सम से परिवर्तित होकर बने हो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। हस्त का तद्भव शब्द लिखिए। तो हस्त का तद्भव शब्द क्या होता है, हाथ होता है। जल शब्द किस भेद का है, तो जल जो है रूट शब्द है। रेल शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो रेल जो है हमारा क्या, विदेशज शब्द है। चलिए आगे देखें। मुख का तद्भव शब्द क्या होता है, तो मुख का तद्भव शब्द होता है मुंह, क्योंकि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मुंह। योगी शब्द की परिभाषा के, जिन शब्दों में योग से कुछ अर्थ निकले, जिन शब्दों में योग से कुछ अर्थ निकले वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। नीलकमल शब्द किस प्रकार का है, तो नीलकमल क्या है, यौगिक शब्द है। जैसे नील कमल। ठीक है। दांत का तत्सम शब्द लिखिए। दांत का तत्सम शब्द होता है दंत। पुस्तक किस वर्ग का उदाहरण है, तो पुस्तक जो है संस्कृत। पुस्तक किस वर्ग का उदाहरण है, तो पुस्तक क्या है, ये पुस्तक हमारे यहाँ संस्कृत शब्द नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक का यहाँ हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। पाठशाला का क्या अर्थ है, पाठशाला का अर्थ होता है पढ़ाई करने का स्थान। कान का तत्सम शब्द क्या होता है, तो कर्ण होता है। कारखाना किस प्रकार का शब्द है, कारखाना जो है वो सार्थक शब्द है। मुख का तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर, मुख का तद्भव शब्द क्या होता है, मुंह होता है। यौगिक शब्द की परिभाषा, जिस शब्द के योग से कुछ अलग अर्थ निकलता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। नीलकमल शब्द किस प्रकार का है, तो नील शब्द जो है यौगिक शब्द है। दांत का तत्सम शब्द लिखिए। तो दंत। पुस्तक किस वर्ग का उदाहरण है, तो संस्कृत नहीं, आपका तद्भव। पाठशाला का क्या अर्थ होता है, पढ़ाई करने का स्थान। कान का तत्सम शब्द क्या है, कर्ण। कारखाना किस प्रकार का शब्द है, तो कारखाना सार्थक शब्द है। संकर सड़क किस प्रकार का है, तो सड़क जो है हमारा रूट शब्द है। रूट शब्द की परिभाषा लिखिए। जिन शब्द का अर्थ योग से नहीं निकलता, तो रूट शब्द उसे कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। नयन का तत्व शब्द लिखिए। नयन का क्या होता है, नयन का हमारा आँख हो जाएगा। महापुरुष किस प्रकार का है, तो महापुरुष जो है यौगिक शब्द है।
विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। जो शब्द क्या है? विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, वैसे विदेशी शब्द कहते हैं। पैर का तत्सम शब्द लिखिए, तो पैर का तत्सम शब्द क्या होता है? पादप। दुकान शब्द किस वर्ग में आता है? दुकान शब्द क्या? विदेशी शब्द है। योगी शब्द की परिभाषा लिखिए। योगी शब्द की परिभाषा, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने और अलग अर्थ स्पष्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। सरक शब्द किस प्रकार का है? तो सरक जो है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखे। जिन शब्दों के योग से कोई अर्थ नहीं निकलता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नैन का तद्भव लिखिए, तो नैन का आँख। महापुरुष शब्द किस प्रकार का होता है? तो यौगिक शब्द है। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। पैर का तत्सम शब्द, पैर का क्या होता है? पादप। दुकान शब्द किस वर्ग में आता है? विदेशी शब्द है। यौगिक शब्द की परिभाषा लिखिए। जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उसका अलग अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मस्तक का तद्भव लिखिए। मस्तक का तद्भव क्या होता है? माथा। राजपुत्र शब्द किस भेद का है? तो यौगिक शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हों। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में, ज्यों के त्यों नहीं हुए, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हों वे क्या होता है? वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कमरा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ये विदेशी शब्द। हाथी शब्द किस भेद का उदाहरण है? रूढ़ शब्द है। गृह कार्य शब्द किस प्रकार का है? यौगिक शब्द है। शब्द विचार की परिभाषा लिखिए। तो शब्द विचार की क्या परिभाषा होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसको लेने दीजिए। चंद्र का तद्भव लिखिए। तो चंद्र का तद्भव क्या होता है? चांद होता है। ठीक है। मस्तक का तद्भव सब माथा। राजपुत्र शब्द किसका भेद है? तो यौगिक शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कमरा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो कमरा विदेशी शब्द है। हाथी शब्द किस भेद का उदाहरण? तो रूढ़ शब्द है। गृह कार्य शब्द किस प्रकार का है? तो यौगिक शब्द है। चंद्र का तद्भव सब चांद। अदालत शब्द किस वर्ग में आता है? तो अदालत शब्द जो है विदेशी शब्द है। दशानन शब्द किस भेद का है? तो यौगिक शब्द है। हिसाब शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो हिसाब जो है वो क्या है? विदेशी शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द सीधे संस्कृत से लिए गया वे तत्सम शब्द कहलाते। पुत्र का तद्भव शब्द लिखिए। बेटा। परोपकार शब्द किस प्रकार का है? तो परोपकार शब्द जो है वो यौगिक शब्द है। नाक का तत्सम शब्द लिखिए। नाक का क्या होता है? नासिक होता है। शब्द विचार का एक महत्व। शब्द विचार से भाषा की शुद्धता और शब्द का ज्ञान क्या होता है? बढ़ता है। अदालत शब्द किस वर्ग में आता है? तो अदालत आपका विदेशी शब्द है। दशाना शब्द किस भेद का है? तो यौगिक शब्द है। हिसाब शब्द किस प्रकार का शब्द है? हिसाब शब्द जो है विदेशी शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द सीधे संस्कृत से लिए गए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। पुत्र का तद्भव शब्द लिखिए। पुत्र का बेटा होता है। परोपकार शब्द किस प्रकार का है? तो यौगिक शब्द है। नाक का तत्सम शब्द लिखिए। तो नाक का क्या होता है? नासिक होता है। शब्द विचार का एक मतलब। शब्द विचार से क्या होता है? भाषा की शुद्धता और शब्द का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया? शब्द विचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े। पीछे थोड़ा सा हम लोग कुछ रिपीट कर लेते हैं। सरक शब्द किस प्रकार का है? तो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखिए। जिन शब्द का अर्थ योग जिन शब्द का खंड या टुकड़े नहीं किया, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नयन का तद्भव लिखिए। आँख। महापुरुष शब्द किस प्रकार का है? तो यौगिक शब्द है। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषा से सीधे हिंदी में आए हो वे विदेशी शब्द
कहलाते हैं। पैर का तत्सम शब्द लिखिए तो पादप। दुकान शब्द किस वर्ग में आए हैं तो विदेशी शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा लिखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग शब्द विचार से संबंधित आज क्वेश्चन पर। अगला चीज नेक्स्ट वीडियो।